हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर आपको दी हुई है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप फिगर बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास एक सर्कल और इसमें आर क्यू डायमीटर का काम कर रहा है, ओ सेंटर, और साथ में आर पी हमें गिवन है, दिस इज पी, और ये हमने पी क्यू को ज्वाइन किया हुआ है। तो दिस इज द फिगर। और जो मुझे फाइंड करना है शेडेड पार्ट का एरिया, वो ये वाला एरिया है। तो मुझे ये शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है और जो पी आर की वैल्यू है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर आर क्यू डायमीटर है, जो क्लियर कट हमें दिख रहा है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो फिर जो आर क्यू पी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। मतलब एंगल जो पी है वो 90 डिग्री का हमारे पास बन गया। अब अगर एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो आपका आर क्यू होगा वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप किसी को भी एक को परपेंडिकुलर और किसी को भी एक बेस लेट कर सकते हो। जो पी आर है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। जो पी क्यू है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो 625 हमारे पास आर क्यू का स्क्वायर आया। तो फिर आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 का रूट यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब आर क्यू जो है वो डायमीटर है, तो फिर इसका मतलब है कि जो रेडियस आएगा वो 25/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया जो शेडेड है वो इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमने कैलकुलेट किया है 25/2, 2 बार लिख देंगे, ब्रैकेट लगा दें, माइनस 1/2 बेस। हमारे पास जो बेस और हाइट है, एक लेंथ 7 है और एक 24 है, तो 7 और ये 24। तो जो जो आपकी कैलकुलेशन हो सकती है वो कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। सो 25 इंटू 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ये 6875/28 माइनस 84। इसका फर्दर हम लोग एलसीएम करेंगे और एलसीएम करने पर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। तो 28 एलसीएम आ जाएगा, 6875 माइनस 84 इंटू 28, 2352। तो माइनस करेंगे 6875, तो आई एम गेटिंग 4523/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन ये मेन तो ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने किया कैसे। सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड आउट किया,
क्योंकि रेडियस अगर फाइंड हो गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 12.3 का डन हो गया। ओके, इसको क्लियर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। फिगर अगेन बना के दी हुई है और हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ओ ए बी सी डी। तो हम लोगों को जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया है। तो क्लियर है, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर हो गया मान लो ओ ए पी सी, और ये हो गया ओ बी क्यू डी छोटा सेक्टर। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया मैं माइनस करूंगा। एंगल मुझे 40 डिग्री दिया हुआ है। उसके अलावा जो छोटा सर्कल का सेंटर है वो 7 है, और सॉरी रेडियस, और जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलिए निकाल लेते हैं। एरिया शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी सी माइनस एरिया ओ बी क्यू बी। तो ये हम लोग माइनस करेंगे दोनों को। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, इधर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू 40 है, तो 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, माइनस स्मॉलर के लिए सॉरी बड़े के लिए तो 14 लेंगे हम लोग। बड़े सेक्टर का जो रेडियस है वो 14 है। स्मॉलर वन के लिए जो रेडियस है वो 7 है। तो 7 हमने लिया छोटे सर्कल का रेडियस, और बड़े के लिए 14 का यूज करेंगे सेक्टर के लिए। ये कटिंग हो जाएगी 9, ये कटिंग हो जाएगा 2 पे, ये भी 9 पे, और ये 7 से 7 कट गया। तो ये आपके पास बचा 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 616 अपॉन 9, और यहाँ पर है 154 अपॉन 9। 9 एलसीएम ले लेंगे तो 616 माइनस 154, तो 462 अपॉन 9, तो 154 अपॉन 3। तो 154 अपॉन 3 जो है वो मेरे पास एरिया कैलकुलेट होकर आ गया है, और यही हमें चाहिए था। आप चाहे तो उसमें डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लीव आउट कर सकते हैं। सही आंसर है हमारा। ओके, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, अगेन फिगर बनी हुई है। थर्ड क्वेश्चन में मुझे एक स्क्वायर गिवन है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है, जिसमें ए पी डी ये सेमी सर्कल है, और बी पी सी एक और सेमी सर्कल है। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो उसका मतलब है जो 1 और 2 सेमी सर्कल्स हैं इनको स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। अब अगर ये 14 है स्क्वायर, तो ये भी 14 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो 14 है, तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब शेडेड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू
स्क्वायर के एरिया में से फर्स्ट सेमी सर्कल का और दूसरे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे A1 एंड A2 जो हमने लेबलिंग कर दी है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 ये स्क्वायर का एरिया आ गया। एरिया 1 सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का भी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 196 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है। इसी तरीके से पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है। कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 77 और ये भी 77। तो 196 माइनस 154 इट इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि जो शेडेड पोर्शन बचा है उसका एरिया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। तो ये हमारा आंसर निकल गया 42। यस, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दो सेमी सर्कल के एरिया को स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना है। ओके, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगेन शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। फिगर हमें दी हुई है। फिगर में एक यहाँ पर ट्राइंगल है जिसका नाम है OAB, और O को सेंटर मानते हुए एक सर्कल कंप्लीट तो नहीं, मतलब इतना सर्कल पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, मतलब कि 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों साइड 12 है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है सर्कल का। और ये पूरा पार्ट शेडेड है, ये पूरा पार्ट शेड किया हुआ है, और हमें इस पूरे पार्ट का एरिया फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया शेडेड, अब यहाँ पे क्लियरली है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एंगल है वो यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो पोर्शन बच गया है सर्कल का, अगर मैं इसको डॉटेड यहाँ पे बना दूँ तो ये एक माइनर सेक्टर बन गया। तो इसका मतलब है जो शेडेड पोर्शन है वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो मतलब मुझे मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है, और साथ में मुझे ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये भी पूरी शेड की हुई है, वो भी कैलकुलेट करना है, और प्लस करके शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। मेजर सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका फॉर्मूला एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर होता है। नाउ थीटा की वैल्यू जो सेंटर पे है वो 60 डिग्री बन रही है अपॉन 360। पाई के लिए हमारे पास कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 22/7 ले लेंगे। रेडियस 6 गिवन है, तो ये तो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। ट्रायंगल के लिए √3/4 इंटू साइड 12 है तो 12 ही लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें भी वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर गिवन होगी तभी हम लोग पुट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। अब 22/7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ये कटिंग हो जाएगा। 12 इंटू 3 36 √3। नाउ 0 से 0 कट कर दो, 36 से 36 कट कर दो, तो ये आ जाएगा 660 अपॉन 7 माइनस 36 √3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट हो गया। एक बार मैं आंसर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। 12.3, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस प्लस प्लस, ठीक है।
क्योंकि टोटल एरिया निकालना है तो प्लस करना है, इधर सही लिख दिया इधर गलत लिख दिया, तो प्लस करेंगे तो प्लस के बीच में आएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक मेरी, तो काइंडली इसको प्लीज़ 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 ध्यान से मतलब नोट करें और समझें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक मेरे पास स्क्वायर है, लेट मी से दिस इज द स्क्वायर, इसको नाम रख देते हैं ABCD, और जो साइड है स्क्वायर की वो 4 सेंटीमीटर है। हर कॉर्नर से अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट आउट। फिगर दी भी हुई है, ये क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। हर क्वाड्रेंट का रेडियस 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और साथ में ही एक और सर्कल है बीच में जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को बताना है कि जो बाकी पोर्शन बच गया दिस, इसका एरिया क्या होगा। ओके, तो बड़ा ही आसान, आप लोग पहचान भी होंगे कि क्या हमें फाइंड करना है। मैं इसको शेडेड रीजन मान लेता हूँ। तो स्क्वायर के एरिया में से मुझे माइनस करना है एरिया 4 क्वाड्रेंट्स का, और माइनस करना है एरिया जो बीच में एक सर्कल बना है उसका। तो मतलब मुझे टोटल स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया और ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 इंटू 4, साइड स्क्वायर होती है तो 4 इंटू 4 हो गया। क्वाड्रेंट का एरिया, अब देखिए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट में एंगल फिक्स होता है 90 का, और वैसे भी स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो वो भी चीज़ फिक्स हो गई। क्योंकि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर कर दूंगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, कैपिटल आर यूज़ कर ले क्योंकि इसका रेडियस और इनका रेडियस डिफरेंट है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 है, ये कट जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ही ले लेंगे क्योंकि कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है। आर रेडियस 1 सेंटीमीटर है क्वाड्रेंट का, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए बड़े सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो फिर रेडियस क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो 1 इंटू 1 लिख दिया। 22/7 22/7, तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। 7 एलसीएम ले लेंगे तो 112 माइनस 22 माइनस 22, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 44 यानी कि 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरे पास बन गया। 68/7, यस वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। ओके, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, अगेन एक फिगर मेरे पास गिवन है, एक सर्कल और सर्कल के अंदर इन्होंने ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है। तो क्वेश्चन है, एक सर्कुलर टेबल कवर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ 32, ये मान लेते हैं आपका सर्कल का सेंटर, और ABC लेबलिंग की हुई है। तो OB और OC 32 सेंटीमीटर है रेडियस, और लीविंग एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तो मतलब सभी की साइड इक्वल होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, तो ये वाला पोर्शन जो है वो डिज़ाइन है,
इसका मतलब है सर्कल में से हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अभी के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं, या फिर एक मेथड और है, हम लोग अगर ये सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लें जो अभी मैं बना रहा हूँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो सेगमेंट का एरिया तीनों का सेम होगा, तो भी हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा। तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे, अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ये एंगल 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 के होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 का है तो सेंटर पे जो ये BC कोड एंगल बना रही है वो डबल बनाएगी, यानी कि 120 का। ये आपको 9th क्लास में थ्योरम थी कि अगर कोड सर्कल के किसी पार्ट पे जितना एंगल बनाती है तो वो सेंटर पे उससे डबल बनाएगी। तो 60 इक्विलेटरल है तो सेंटर पे 120 का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर इधर मैं 1 लिख देता हूँ, एरिया रीजन 1। कैसे निकालेंगे, ये सेगमेंट है तो एरिया ऑफ सेक्टर OB, इसको पॉइंट इधर P ले लो, PC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। तो मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल OBC का एरिया माइनस कर देता हूँ। सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई r²। और ट्रायंगल, अब देखिए अगर सेंटर पे 120 का एंगल बनता है तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, r² sin θ/2 cos θ/2। जब 120 का एंगल हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने से हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। थीटा है मेरा 120/360, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, रेडियस 32 है, 2 बार लिखेंगे तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। r यानी कि रेडियस 32 × 32 साइन 120/260 मल्टीप्लाई बाय कॉस 120/2 अगेन 60। तो इसका मतलब है ये मेरे पास सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। ये कटिंग कर देंगे 3 पे और कुछ कटिंग नहीं हो पाएगी, तो ऊपर आपके पास बच गया है 22 × 32 × 32 और नीचे है 7 × 3 21। 32 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग वैल्यूज की पुट नहीं करेंगे। इसको अपन कटिंग कर लेते हैं, 512 एंड 256। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 22 × 32 × 32, तो 22528/21 माइनस 256√3 cm²। तो ये एक रीजन का एरिया मेरे पास कैलकुलेट होके आ गया। टोटल डिज़ाइन में ऐसे 3 रीजन्स हैं, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन 1। कि अगर मैं रीजन 1 के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो डिज़ाइनिंग एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है, वो आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय इस क्वांटिटी को अपन कर देंगे 256√3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 768√3 आएगा cm²। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर है वो डन हो गया, और इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो हमने 12.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे।
प्रैक्टिस और खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें पक्की होंगी। मिलेंगे नए सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।